बार सुनिए हाईकोर्ट के फैसले पर ईडी के वकील एएसजी एसवी राजू ने क्या कहा है। फिर आपको बताऊंगा कि वो कौन सी दलीलें हैं जिनसे केजरीवाल की मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं और आज कैसे कोर्ट में भाई साहब ऐसी बहस हुई है, घमासान हुआ है, सब बताऊंगा। पहले सुनिए एएसजी को। आज जो है केजरीवाल का बेल ऑर्डर स्टे कर दिया है। हमारी स्टे एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर ऑर्डर किया है और फाइनल ऑर्डर 2-4 दिन में आएगा और मेन बेल कैंसिलेशन की जो एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई बाद में होगी। उसमें नोटिस इश्यू हुआ है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध किया तो सुनवाई के दौरान ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी बात से आम आदमी भड़क गई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा कि ईडी ऐसा बर्ताव कर रही है जैसे अरविंद केजरीवाल कोई मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। ओ बॉस, तो खाली मोस्ट वांटेड आतंकी होगा वही जेल जाएगा, बाकी को हाँ ठीक है तुम भी ले लो जमानत, तुम भी ले लो जमानत वाला हिसाब चलेगा। और केजरीवाल जब राजनीति में आए थे और सबको भ्रष्ट बताते थे, वो लोग मोस्ट वांटेड आतंकी थे क्या? तब तो केजरीवाल खुद कहते थे सबको डालो उठा के जेल में। आज खुद जेल गए तो सुनीता केजरीवाल कह रही है कि मैं अरविंद जी कोई आतंकी है क्या? सुनिए एक बार सुनीता केजरीवाल को, फिर बताऊंगा कि कल केजरीवाल के बेल मिलने के फैसले को कैसे आम आदमी पार्टी ट्रायल कोर्ट की क्लीन चिट बताने लगी थी और आज कैसे ये पलट गए। अभी कल ही आपके मुख्यमंत्री को बेल मिली। अभी सुबह ऑर्डर अपलोड होना था, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ और ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई ऑर्डर को स्टे करवाने के लिए। इतना ये तो ऐसे हो गया अरविंद केजरीवाल इज द मोस्ट वांटेड टेररिस्ट ऑफ इंडिया। देश में तानाशाही इतनी हद पार कर रही है कि ईडी किसी को लिबर्टी भी नहीं देने के मुख्यमंत्री के अगेंस्ट वो स्टे के लिए चली जाती है। सुनीता केजरीवाल को शायद ऐसा लगता है कि भाई निचली अदालत से बेल मिल जाए तो फिर किसी को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाहिए। अच्छा, जब नहीं मिलती है तो आप नहीं जाते हैं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट? क्या ये हिसाब है? कुछ भी ये लोग बोलते हैं भाई। कल ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी, आज हाईकोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनकर जमानत पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी। अब इस पूरी कानूनी लड़ाई में आम आदमी पार्टी बीजेपी को घसीट कर ले आई। बिना बीजेपी के तो उनका काम नहीं चलता। संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद ईडी को सदमा लग गया, पूरी बीजेपी में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया। फिर बीजेपी ने ईडी को कहा कि सुनो हाईकोर्ट जाकर सुबह ही लाइन में लग जाओ। संजय सिंह ने भड़कते हुए कहा कि बीजेपी बुद्धिहीन हो गई, अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश भी अपलोड नहीं हुआ, कॉपी नहीं मिली और ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई। अरे भाई, कॉपी नहीं मिली ऑर्डर की, लेकिन ये तो पता था ना कि जमानत मिल गई, तो वो जमानत का विरोध करने गई हाईकोर्ट। केजरीवाल बाहर आ जाते, फिर उनको बोलते कि नहीं नहीं सुनिए अंदर जाइए, अभी हम जा रहे हैं हाईकोर्ट। आम आदमी पार्टी इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि कल ही उसने तो माहौल बना दिया था कि भाई केजरीवाल कोर्ट से जमानत मिली नहीं कि मतलब अब तो उनको क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब चूंकि रुक गई तो अब वो क्लीन चिट का क्या? सुनिए संजय सिंह को एक बार फिर आपको बताता हूं कि वो कौन सी दलीलें हैं जिसके दम पर ईडी ने केजरीवाल को बाहर आने से रोक दिया। नरेंद्र मोदी के इशारे पर कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था को कूड़ेदान में डालकर ईडी वाले बगैर ऑर्डर के हाई कोर्ट में निचली अदालत का आदेश चुनौती देने के लिए पहुंच गए। निचली अदालत का ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो अपने आप में ये बयान करता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से निर्दोष है और ये पूरा का पूरा मामला फर्जी है, बेबुनियाद है, सबूत और तथ्य के परे है, उसका कोई लेना देना सच्चाई से नहीं। कई बार लोगों को यह भी लगता है ये लोग खुद को ही क्लीन चिट देने में इतनी हड़बड़ी क्यों कर रहे हैं, इससे लोगों को शक होने लगता है। भाई मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली, सत्येंद्र जैन को नहीं मिल रही, ऊपर से ऊपर की अदालत में नहीं मिल रही, इसका मतलब वो लोग दोषी हैं इनके लॉजिक के हिसाब से। और केजरीवाल को अभी मान लीजिए हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी तो फिर उसके बाद आप क्या कहिएगा कि इसका मतलब लोअर कोर्ट के हिसाब से वो निर्दोष थे लेकिन हाईकोर्ट के हिसाब से दोषी हो गए। कल से ही आम आदमी पार्टी ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि ईडी की तो पोल खुल गई, ईडी की जांच तो झूठी साबित हो गई, केजरीवाल तो बहुत सच्चे, उन्हें तो फंसाया गया है। यह सब लोअर कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर कह रहे थे। इसलिए ईडी भी आज तुरंत हाईकोर्ट गई क्योंकि सीधा सवाल ईडी की साख पर उठ रहा था। ईडी वैसे ही विपक्ष के इशारे पर रहती है, निशाने पर रहती है, इसलिए आज जैसे ही कोर्ट ओपन हुआ ईडी तुरंत हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट की सुनवाई में ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बड़ी बातें कही। ईडी ने कहा कि इससे ज्यादा गलत आदेश कोई और हो ही नहीं सकता।
ईडी के वकील जो हैं एएसजी राजू, उन्होंने कोर्ट में कहा बॉस कि लोअर कोर्ट ने जो आदेश दिया है जमानत का, इससे गलत आदेश हो ही नहीं सकता और जमानत को रद्द करने का इससे बेहतर कोई केस नहीं हो सकता। ईडी की तरफ से कहा गया कि जमानत दी जा सकती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर बेहद सख्त लहजे में यह दलीलें रखी और ईडी ने हाईकोर्ट को इसकी वजह भी बताई। ईडी ने इतने सख्त लहजे में ये बातें इसलिए कही क्योंकि ईडी को आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति में टारगेट कर रही थी और कह रही थी कि ईडी तो केजरीवाल से पर्सनल दुश्मनी निकाल रही। इसलिए ईडी केजरीवाल को लोअर कोर्ट से मिली बेल को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट तक गई। लेकिन ईडी का अपना पक्ष है। ईडी ने लोअर कोर्ट के फैसले को चुनौती अगर दी तो हवा में नहीं दी, ना ही केजरीवाल से पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में ईडी ने ऐसा किया। ईडी के पास अपने ठोस तर्क हैं। भाई वो कह रही है कि ये आदमी इन्वॉल्व है, मनीष सिसोदिया के साथ, ये भी जो है मुख्य किरदार हैं इसके, और वही ईडी कहती है कि मनीष सिसोदिया को बेल ना मिले और केजरीवाल को मिले तो कहे कि जाने दीजिए कोई बात नहीं। ऐसे कैसे चलेगा भाई? वो तो जाएगी हाईकोर्ट। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि वो क्यों लोअर कोर्ट के आदेश को गलत बता रहे हैं। ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने बताया हाईकोर्ट को कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें दलीलें रखने का पूरा मौका ही नहीं दिया। वो गंभीर आरोप लगा रहे हैं निचली अदालत पर कि बॉस हमको पूरा ही सुना ही नहीं, उन्होंने जमानत याचिका का विरोध करने का भी पूरा मौका नहीं दिया गया। ईडी की तरफ से पेश दलीलों को छोटा कर दिया गया, पूरा टाइम नहीं मिला। यह ईडी के वकील हाईकोर्ट में खड़े होकर बोल रहे हैं कि हमसे कहा गया कि आप जल्दी जल्दी बताइए, मुझे आदेश पास करना है। लोअर कोर्ट में ईडी की तरफ से बताया गया कि ट्रायल कोर्ट में जज ने कहा कि उन्हें जजमेंट देना है, इसलिए शॉर्ट में, छोटे में अपनी बात रखिए। ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें सुना नहीं, उनके रिप्लाई पर ध्यान नहीं दिया और जो दस्तावेज दिए उन्हें बहुत बड़ा बताकर कह दिया कि वो इसे नहीं देखेंगी। फिर जज अपने जजमेंट में कहती है कि ईडी सबूत दिखाने में नाकामयाब रही। ये कैसा जजमेंट हुआ बॉस? ईडी कह रही है कि हम इस पे हैरान है, जब आपने हमारा पूरा डॉक्यूमेंट ही नहीं पढ़ा, आप कैसे कह रहे हैं कि हमने सबूत नहीं दिया है? दोनों तरफ के डॉक्यूमेंट देखे बिना समय हमें दिए बिना ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यह कोर्ट की ड्यूटी होती है कि वो ऑर्डर लॉ के हिसाब से पास करे, बिना डॉक्यूमेंट देखे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं? याचिकाकर्ता ने कह दिया तो उसे मान लिया जाएगा। ये ईडी के वकील कोर्ट में, हाईकोर्ट में खड़े होकर बोले हैं। ईडी की तरफ से कहा गया कि वो खामोश नहीं है, बल्कि ये ऑर्डर खुद खामोश है और ये तब हो रहा है जब ईडी लगातार जोर शोर से ये मुद्दा उठा रही है। ईडी की तरफ से बताया गया कि बेल इसी तर्क पर कैंसिल होता है जब जरूरी तथ्यों पर ध्यान न देकर गैर जरूरी तथ्यों पर ध्यान दे दिया जाए, और इस केस में ऐसा ही हुआ है। बेल कैंसिल होनी चाहिए। केस में सबूतों की बात करते हुए ईडी ने यह भी बताया कि क्यों वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को एक तरफा और गलत बता रहे हैं। ईडी की तरफ से कहा गया कि केजरीवाल के खिलाफ सीधे सबूत है बॉस। एक आरोपी सीएम केजरीवाल से मिला था और अरविंद केजरीवाल ने उससे 100 करोड़ रिश्वत मांगी। ईडी कह रही है कि उस आरोपी का लिखित बयान उनके पास है। इसके बावजूद ट्रायल कोर्ट के जज ने कह दिया कि कोई डायरेक्ट सबूत केजरीवाल के खिलाफ है ही नहीं। पीएमएलए के केस में बेल मिलने के लिए यह जरूरी है कि आरोपी के पक्ष में यह प्रमाण हो कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस केस में केजरीवाल के खिलाफ सीधे सीधे सबूत हैं, इसलिए उन्हें बेल मिल ही नहीं सकती। ईडी ने हाईकोर्ट को बताया कि उसने 45 करोड़ की रिश्वत को ट्रेस कर लिया है और यह पैसा गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुआ। एंड टू एंड, यानी यहां से शुरू होकर यहां तक गया। यह मनी ट्रेल भी ईडी ने पता कर लिया, यह वो दावा कर रही है। और इसीलिए वो कह रही है, ईडी के वकील बार बार खड़े होकर कह रहे हैं कि लोअर कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है जमानत का, इससे बुरा फैसला हो ही नहीं सकता। ईडी के वकील कह रहे हैं कि भाई हमको सुना नहीं गया, हमारे सबूत नहीं देखे गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए, कह के कि बहुत मोटा है, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है। तो आप कैसे ऐसा फैसला सुना दिए भाई? केजरीवाल के वकील की तरफ से भी आज हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया। अच्छा, एक बात और कही ईडी के वकील ने, उन्होंने कहा कि जब हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है वो गलत नहीं है, तो लोअर कोर्ट कैसे कह सकता है भाई कि ये जो है पूरा मामला गलत है? भाई हाईकोर्ट का फैसला तो लोअर कोर्ट से ऊपर हुआ ना। तो यह भी सवाल उठाया ईडी के वकील ने। खैर, केजरीवाल के वकील की तरफ से आज हाईकोर्ट में पक्ष रखा गया। अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें रखी। केजरीवाल के पक्ष में कहा गया कि ईडी खुद को बहुत पवित्र मानती है और यह सोचती है कि कोई भी उसकी आंख के सामने बेल नहीं ले सकता। ईडी पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, उनके हर तर्क में पूरी तरह पक्षपात दिखता है। ईडी व्यक्ति की स्वतंत्रता को मानती नहीं है। अब इसमें एक बड़ा प्रश्न तो यह है कि अगर ईडी ये मानती कि कोई बेल ले ही नहीं सकता,
तो बॉस संजय सिंह को कैसे बेल मिल गई? संजय सिंह के लिए इसी ईडी ने कहा ना कोर्ट में खड़े होकर कि दे दीजिए बेल, हमको कोई दिक्कत नहीं है। खैर, यह भी दलील दी गई केजरीवाल के वकील की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल कोई आतंकी नहीं है कि वो अगर बाहर आ जाएंगे तो समाज को खतरा हो जाएगा, अगर मुख्यमंत्री जेल से बाहर आ जाएंगे तो उसे क्या हो जाएगा। तो इससे तो पब्लिक ये भी सवाल पूछेगी बॉस कि क्या देश के जितने भी जेल हैं उसमें खाली आतंकी भरे बैठे हैं क्या? जो आतंकी है वही जेल में रहेगा, बाकी कोई भी बाहर आ जाए उससे खतरा नहीं है तो उसको बाहर घूमने दिया जाए। केजरीवाल से जुड़ा हुआ डायरेक्ट सबूत कहां है, यह भी केजरीवाल के वकील ने पूछा। सब कुछ तो सिर्फ बयान है और सभी मटेरियल की जांच के बाद सिर्फ यही मिला है। केजरीवाल को एक भी पैसा नहीं मिला। निचली अदालत ने पीएमएलए की धारा 45 पर सही विचार किया है। ईडी ट्रायल कोर्ट के जजमेंट लिखने पर सवाल उठा रही है। हर कोई अपने अपने तरीके से जजमेंट लिखता है। ट्रायल कोर्ट ने खुद कहा कि केजरीवाल 2022 से इस केस में शामिल नहीं है और इस मामले में 4 लोगों के बयान है और उनमें से एक ने भी एक भी शब्द केजरीवाल के बारे में नहीं कहा है। यानी ईडी के वकील के अपने तर्क हैं कि निचली अदालत ने फैसला सही नहीं सुनाया, उसमें कमियां दिख रही हैं उसको, और सही तरीके से न बातें सुनी, न देखी, न सबूत देखे। ये ईडी के वकील का आरोप। केजरीवाल के वकील का अपना तर्क है कि बॉस एकदम केजरीवाल पाक साफ है, उनको तो 1 सेकंड नहीं रहना चाहिए जेल के अंदर। अब हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाएगा ये तो अगले 2-3 दिन में पता चलेगा। लेकिन आप